वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में। इस पार्क का नाम है आंटी पार्क और इस पार्क को अगर मैं पहले की बात करूँ तो यहाँ पर ढेरों कचरा हुआ करता था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसे शहर कराची के बेशुमार पार्क हैं जहाँ पर कचरों के ढेर लगे हुए हैं और उन पार्क को असल हालत में बहाल करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। इस वक्त फेडरल बी एरिया में आंटी पार्क को रेनोवेट कर दिया है, नए सिरे से असर नो तामीर करके इस पार्क को असल हालत में बहाल करके यहाँ के अतराफ़ के शहरियों के लिए खोल दिया गया है। इस पार्क की खुसूसियात ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ ये ग्रास आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ डेकोरेट करके जो है वो वॉकिंग ट्रैक यहाँ पर बनाए गए हैं और मुख्तलिफ इकसाम के जो गर्मी को तोड़ने वाले जो है वो पौधे लगाए गए हैं ताकि इस पार्क की खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा हो। इस वक्त इस पार्क में अगर आप देखें जो लोग काम नहीं करते थे माजी में, अब वो आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। पीछे अगर आप देखें कि लोगों से जो है वो काम होता है, मतलब आप देखें कि इसी पार्क के ऊपर हालांकि केएमसी का इतना बड़ा इदारा है और इतने बड़े सारे लोग हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मगर काम करते हुए कोई नज़र नहीं आता। मगर हम देख रहे हैं कि लोग चेंज हो रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ भी अपना काम सही से अदा कर रहे हैं। इस वक्त जिन जिन पार्क को इफ्तिताह किया है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने, उन पार्क को असल हालत में बहाल करने के बाद भी वहाँ पर मेंटेनेंस का काम जो है वो चलता रहता है। यहाँ के लोग जो है वो काम करते हैं और ज़्यादातर जो फोकस इनका होता है कि पानी का ज़ख़ीरा पहले ढूंढा जाए, पहले पानी का ज़ख़ीरा ढूंढा जाता है, उसके बाद पार्क को बनाया जाता है ताकि पानी की शॉर्टेज की वजह से जो है यहाँ के पौधों को, यहाँ की हरियाली को कोई यानी कि नुकसान ना पहुँचे। तो आइए इस पूरे पार्क को जो है वो एक्सप्लोर करते, तो चलिए हमारे साथ। जी, इस पार्क में जो है वो बैठने के लिए जगह भी है और बिल्कुल इस्तकबालिया के तौर पे जो है ना गमले वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं और इस्तकबालिया के तौर पे जो है यहाँ पे पौधे भी लगाए गए हैं ताकि ये जब बड़े हो जाएं, दरख्त बन जाएं, तो इस पार्क का नक्शा बिल्कुल बदल कर रह जाएगा। इस पार्क को वैसे मैंने आपको शुरू में कह दिया था जी आंटी पार्क, बट ये आंटी पार्क नहीं है, ये लेडीज़ पार्क है और इसको पर्दा पार्क भी कहा जाता है। जी, इस वक्त कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये पार्क के हवाले से क्या कहेंगे। सर, पहले भी आपने ये पार्क देखा, बड़ा खस्ता हाल था, और अब आप ये पार्क देख रहे हैं, कैसा लग रहा है सर आपको इस पार्क में? थैंक यू वेरी मच मोहसिन, आपका जो चैनल है मैं इसको फॉलो करता हूँ, बहुत सारे उसको लोग लाइक करते हैं। चलते फिरते पूरे कराची को ही कवर कर लिया और माशाल्लाह हर मौके पे आप पहुँचते हैं, सामीन को, कारीन को, नाज़रीन को अपडेट देते हैं। दैट इज़ योर डेडिकेशन, जो आपका शौक़ उसमें छलकता है। और जहाँ तक इस पार्क की बात है तो मैं कहूँगा कि कहते हैं कि सच्चाई, लगन, खुलूस और हौसला जब एक जगह जमा होते हैं तो कामयाबियों के सूरज तुलू होते हैं। ये उसकी एक मिसाल है। आज मैंने इसका एक राउंड लिया है। ये फूल नहीं थे, ये हरियाली नहीं थी, ये पौधे नहीं थे। पहले तो मैं समझा कि मैं कहीं और आ गया हूँ, लेकिन मैं कह रही नहीं यार, ये तो अपना ही पार्क है एंड इट इज़ वेरी नाइसली मेड। और मुर्तज़ा वहाब के लिए मैं एक बात कहूँगा कि वो एक जितने बड़े मसाइल के साथ वो आए ना, उनको जितने मसाइल का सामना करना पड़ा है, तो एक छोटा सा बच्चा समंदर के किनारे स्टार फिश आती थी, बहुत सारी थी, तो वो एक एक उठा के ना पानी में डाल रहा था। एक आदमी उसको देख रहा था, उसने कहा यार ये पूरा साहिल हटा हुआ है ये स्टार फिश से, कितनों को बचाओगे? उसने एक स्टार फिश उठाई और पानी में डाल दी और कहा इसकी जान बच गई। तो मुर्तज़ा वहाब भी माशाल्लाह यही कुछ कर रहे हैं, वो एक एक प्रॉब्लम को पिक करें। वो ये नहीं देख रहे मसला कितना बड़ा है, मेरे हाथ में जो मसला है मैं उसको हल कर दूं, और वो बड़ी डेडिकेशन के साथ, बड़े खुलूस से, बड़ी मोहब्बत से और बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको कामयाबी देगा। जो मुस्कुराहट इन्होंने हमारे इस इलाके के लोगों के लबों पर बिखेरी है, जो बाहर इन्होंने हमको दी है, जैसे इस गुलशन को उन्होंने सजाया, अल्लाह ताला उनको भी वैसा ही हंसता, बसता, मुस्कुराता, शाद और आबाद रखे। थैंक यू मुर्तज़ा, थैंक यू सिंध गवर्नमेंट, थैंक यू गोदरा मोहम्मदी अंजुमन फॉर ब्रिंगिंग पीपल हेयर। माय नेम इज़ मुश्ताक खरादी। और मोहसिन, एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आपको सिर्फ सोचते थे, आज आप साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपने जैसे कि बड़ी अच्छी बात सुनी कि पहले जो काम होते थे और अब जो काम हो रहे हैं उससे यकीनन लोग खुश हैं और उनके अल्फाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी खुशियाँ आपके सामने। आज इस पूरे पार्क का जो है वो इफ्तिताह था और आइए बात करेंगे जिसने ये पार्क का इफ्तिताह किया है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर पहले क्या होता था और अब यहाँ पर क्या है, तो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। चलिए हमारे साथ।
जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब और इनसे बात करेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब से। मुर्तज़ा वहाब साहब, हमने देखा कि ये वो पार्क थे जहाँ पर कचरे माजी में जो है वो पड़े होते थे, फिर बाद में इसको जो है वो या तो किसी टावर बना दिए जाते थे या तो फिर कोई लग्जरी अपार्टमेंट बना दिया जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो आवाम के पार्क थे वो असल हालत में बहाल होना शुरू हो गए। ये सर, ये कौन सा पार्क है और ये किस इलाके में वाक़ है? ये फेडरल बे एरिया ब्लॉक 17 में लेडीज़ पार्क है ये। और आज से कोई 1 महीना पहले कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं जो मुझे यहाँ पर लेके आए, हमारी गोदरा कम्युनिटी के कुछ दोस्त हैं वो ये लेकर आए और उन्होंने मुझे दिखाया कि इतना बड़ा पोटेंशियल है, कोई 2 एकड़ पर बड़ी ज़मीन है ये और ख़ाली पड़ी थी, कुछ लोगों की नज़रें थी इसके ऊपर, तो फौरी तौर पर डीएमसी सेंट्रल ने इसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट की और आज आप देख सकते हैं कि जो पुराने दरख्त थे उनको सिक्योर किया गया, नई प्लांटेशन की गई है, फूल वगैरह लगाए गए। और एक जो चीज़ हम अहम कर रहे हैं हर नए पार्क में कि उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए वहाँ पे पानी की सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि आप ये घास को पानी दे सकें, पौधों को पानी दे सकें और उसको मेंटेन करने के लिए फिर जो लोकल लोग हैं, जो नेबरहुड के लोग हैं, उनको हम इन्वॉल्व करते हैं। हमने बागबान कम्युनिटी एक इस्टेब्लिश की है कि वो बागबान कमेटी जो है फिर पार्क्स को लुक आफ्टर करती है ताकि जो शहरियों की ओनरशिप है उनके पार्क्स की, उनके पब्लिक स्पेसेस की, वो सरकार के साथ आ सके। तो मैं समझता हूँ चाहे डीएमसी हो, चाहे डीसी साहब हो, चाहे केएमसी हो, हर इदारा मुतहरिक अंदाज से काम करे ताकि लोगों को जो मैक्सिमम रिलीफ दी जा सके वो रिलीफ दी जाए। और मुझे खुशी ये होती है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर लोग खुशी का इजहार करते हैं। मैं बच्चों को देखता हूँ आते हुए कि वो बच्चे आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं और वो देख रहे हैं कि उनकी स्पेस को गवर्नमेंट किस तरीके से उनके लिए सिक्योर करे। तो इंशाल्लाह ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है कि सरकार और शहरी मिलकर अपने इलाके को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें, उसमें हम सब कार फरमा और इंशाल्लाह इसी तरीके से कराची के हर तूलो अर्ज़ में, हर हिस्से में जो पब्लिक स्पेस है उसको हम वापस क्या कहेंगे, रीऑक्यूपाई भी करेंगे, रीस्टैब्लिश भी करेंगे और शहरियों के लिए उसके दरवाजे खोले जाएंगे। मैंने ये भी देखा है कि जो मेयर कराची थे वो अक्सर कभी शहर का दौरा नहीं करते थे या इन पार्क्स पर आकर जो है इसको लुक आफ्टर करने का काम या फिर इसको रेनोवेट करने का काम जो है वो करते नहीं थे। मगर आप जैसे ही जब इन छोटे इलाकों में आते हैं या फिर किसी बड़े इलाकों में जाते हैं तो आपको जो है वो कहा जाता है कि जी स्ट्रीट लाइटें भी लगा दें, तो आप फर्दर ऑर्डर कर देते हैं जी यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें भी लगा दें, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस पार्क के बनने से अतराफ़ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके दामों में भी काफ़ी इजाफा होगा और यकीनन एक अच्छा माहौल मिलेगा ख़वातीन के लिए। खासकर बीमारियाँ इतनी होती है, जॉगिंग के लिए जगह नहीं है। आपने इतने सारे पार्क बनाए हैं, उसमें जॉगिंग का भी आप जो है वो साथ साथ रखते हैं, क्या वजह है? देखिए, ना लोग छोटे बड़े होते हैं ना इलाके छोटे बड़े होते हैं, हर जगह अल्लाह ताला के बंदे रहते हैं और हमारा बुनियादी काम ये है कि हम इंसानियत की खिदमत करें। तो जब जज्बा आपका ये हो, नीयत आपकी ये हो, तो आप ढूंढते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इमीडिएटली डिलीवर कर सकते हैं। मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि आज से कोई 1.5 साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे एनवायरनमेंट का कलमदान दिया। उससे पहले सच्ची बात है मुझे भी पौधों का इतना शौक़ नहीं था, लेकिन जब मुझे एनवायरनमेंट का कलमदान मिला, मैंने पार्क्स, फूल पौधों के ऊपर काम करना शुरू किया, मुझे भी मज़ा आया। तो अब जब KMC की ज़िम्मेदारी मेरे पास आई है, कराची के इदारों की ज़िम्मेदारी मेरे पास है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि फौरी तौर पर ये किया जा सके। उसकी वजह ये है कि किसी पार्क को रिहैबिलिटेट करने में इतने वसाइल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीयत की ज़रूरत है कि आप काम करने को तैयार हैं कि नहीं। और मैं बरमला कहना चाहूँगा कि DMC सेंट्रल का जो पार्क्स डिपार्टमेंट है वो, उसकी अगर आप नर्सरी जाएंगे, मैं आपको दावत दूंगा कभी आप जाएं। इन्होंने पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल किया था तालीमी बाग पे भी फूलों का। अपने वसाइल को इस्तेमाल करके अपनी नर्सरी में वो फूल उगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह KMC जो है उसने मैरीगोल्ड के कोई 4 फेस्टिवल कर लिए, अगेन अपनी नर्सरी, कोई फूल कहीं से ख़रीदे नहीं, अपनी नर्सरी में लगाए और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी हमारी मदद करे। तो मैं कराची वालों को मेरी गुजारिश है कि आज अपने बच्चों के लिए पौधे लगाना शुरू कर दें, उनको लुक आफ्टर करना शुरू कर दें। इससे बड़ा सदका जारिया मैं समझता नहीं हो सकता। उन पौधों को, उन दरख्तों को अपने गुजरे हुए जो मोहब्बत करने वाले प्यारे हैं उनके नाम मंसूब करें। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 5, 6, 7 सालों में कराची हरा भरा हो जाएगा और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक पुरफिदा कराची होगा इंशाल्लाह। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए मज़ीद आगे चलते हैं।
जी, कराची शहर में ऐसे मुख्तलिफ छोटे छोटे स्पेस हैं जो पार्क की शक्ल में सामने हमारे जो है वो देखे जाते हैं, मगर उन स्पेस को कचरों के ढेर में मुब्तला कर दिया। ऐसे शहर कराची के बेशुमार पार्क हैं, मगर एक शख्स उन तमाम पार्क को एक साथ बहाल तो नहीं कर सकता। आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम पार्क को बहाल करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, कम अज़ कम शुरू हो चुका है। और यही अवेयरनेस और यही काम जो है वो आने वाले जो भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो या फिर मेयर कराची हो, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि फ़लाँ बंदे ने तो इतना अच्छा काम किया था और जो नया बंदा आया है उसने तो कुछ भी काम नहीं किया। तो ये एक मुकाबले के तौर पर हम देखते हैं कि सामने आता है। कम अज़ कम शहर कराची में एक छोटे छोटे जो स्पेस होते थे उनको पार्क की शक्ल देकर दोबारा से असल हालत में बहाल करके शहरियों को वहाँ इनवाइट करके वहाँ शहरियों को अच्छा माहौल फराहम करके, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और ये शहर कराची के तमाम पार्ट्स को असल हालत में बहाल करना चाहिए, ताकि जो मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान को अगर देखें तो हमारा शहर कराची बहुत खूबसूरत था और अब उसकी खूबसूरती को बहाल करने के लिए लोग अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो एंड में मैं मैसेज ज़रूर दूंगा कि लोगों को चाहिए कि वो इन पार्क्स को मेंटेन रखे, किसी भी पौधों को ना छेड़े, फ्लावर्स को ना छेड़े, ताकि ये पार्क्स असल हालत में बहाल रहे। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।